प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पाकिस्तान की बाउंड्री कराई और हैंड पाइप वहाँ लगाने का काम किया और केवल 18,000 आवास पास किए। कितने को मिले पता नहीं। हमारी सरकार ने 43 लाख से ज़्यादा आवास 5 साल में दे दिए उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में 1 करोड़ 15 लाख आवास केवल शहरी क्षेत्र में मिले, ग्रामीण क्षेत्र में भी मिल रहे हैं। तो हमारी सरकार जिंदा लोगों के लिए काम कर रही है, इसलिए सभी लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, आज उनका वोटर बड़े पैमाने पर, उनका नेता भी जो सच्ची विचारधारा रखता है, वो निश्चित तरीके से आकर के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए तैयार है। और आने वाले समय में 2024 तक आते आते जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व घटा है और बहुजन समाज पार्टी के लोग भाजपा की तरफ बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, उनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं, उसी तरह उनकी पार्टी के लोग भी बड़ी तेज़ी से हमारे उसमें शामिल हो। सुभाष सिंह यादव को तो कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले, क्या वकूल्ला आजम कर कोई कयास होगा कि भाजपा में ही आ रहे हैं? अब ये तो उनको निर्णय लेना है और पार्टी के संगठन को निर्णय लेना है और खुद उनको निर्णय लेना कि वो क्या तय करें। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन था, उन गरीब आदमी के चेहरे पर भी मुस्कान, ज़रूरत की चीज़ें उनको उपलब्ध करा करके कम से कम भाजपा की सरकार यानी मोदी जी और योगी जी लाने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए 13 अप्रैल को लखनऊ के गांधी भवन सभागार में, जहां की संख्या तो डेली उसमें लगभग 800 लोग ही आते हैं, कुर्सियां अलग से डालेंगे 1000 लोग आएंगे और 1000 लोग बाहर ग्राउंड में, 2000 डेलीगेट इसमें शामिल होंगे जो विभिन्न प्रदेशों सहित विभिन्न जनपदों से भी होंगे, विभिन्न सामाजिक संगठन के होंगे। और जो डेलीगेट बनाए गए हैं वो डेलीगेट अपनी 200 रुपये डेलीगेट फ़ीस है, वो अपनी डेलीगेट फ़ीस 200 रुपये जमा करके इस सम्मेलन में, वैचारिक विशाल सम्मेलन में शामिल होने का काम कर रहे हैं। एक नए आंदोलन की शुरुआत है। डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन था, उस मिशन को पूरा करने का वही मिशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, वही मिशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का, और वही मिशन संत गाडगे जी का, संत रविदास जी का, संत महर्षि वाल्मीकि जी का, महात्मा गांधी जी का, महात्मा बुद्ध जी का, लगभग सबका मिलता जुलता एक मिशन है। इन मिशन को पूरा करने के लिए एक सम्मेलन, वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत की चीज़ें उनको उपलब्ध कराने के लिए आप सब लोगों की, मीडिया कर्मियों की, चाहे वो विजुअल मीडिया के हमारे संवाददाता भाई हों, ब्यूरो चीफ हो या हमारे कैमरामैन हो, प्रिंट मीडिया के चाहे संवादक गण बंधु हों और चाहे संवाददाता भाई हों, बहनें हों, और चाहे हमारे कैमरामैन हों, आप लोगों की मदद से ही देश का निर्माण संभव है और इन मिशन को पूरा कराने में मदद मिलने का काम होगा। अभी जो पिछला चुनाव हुआ है, तो पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी यानी बहन मायावती जी की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से नगण्य हो गई, जबकि डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए मान्यवर काशीराम जी ने और बहन मायावती जी ने जिम्मेदारी ली थी। 3 बार बीजेपी की पार्टी ने बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया था कि वो डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम करें। बहुत चतुराई से कुछ तथाकथित लोग जो डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा को नहीं मानते, उनके मिशन को बहुत चतुराई से अलग किया। डॉक्टर अंबेडकर जी का मिशन है शोषण विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना, और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने बोला था कि इसके लिए शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम पढ़ाई लिखाई कर लें। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता क्यों है, इसके कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, इस तरह हम शिक्षित हों, उसके बाद संगठित हों और फिर एक आंदोलन करें। संघर्ष का मतलब एक आंदोलन करें, एक आंदोलन होना चाहिए समाज में जिसकी वजह से शोषण विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना हो। लेकिन
धीरे धीरे करके जो है बहुजन समाज पार्टी जब अस्तित्व में आई तो उसने आर्थिक आधार पर विश्लेषण नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ 15% और 85% का जो नारा दिया वो जाति आधारित नारा दिया। 15% में उन्होंने अपर कास्ट को जोड़ा और 85% में बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट एंड अदर कास्ट को ऐसे डिवाइड करने का काम किया और उसका नाम दिया सोशल इंजीनियरिंग। मैं समझ रहा हूँ ये सोशल इंजीनियरिंग का उनका जो फार्मूला है जो पेश किया था वही अंत में बाद में जातिवाद में बदला और बाद में बहुजन समाज पार्टी खुद बहन मायावती जी विभिन्न जातियों के सम्मेलन कराने लगी और जिन 15% लोगों को अलग करने की बात कर रही थी उनका भी सम्मेलन कराना शुरू किया और फिर पर्टिकुलर एक व्यक्ति की पार्टी बना दी, जिसका नतीजा आज ये निकला कि डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा को छोड़ने के बाद आज उत्तर प्रदेश में केवल एक एमएलए की सीट जीत करके उनकी आई। उसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने जो उनके अनुयायी थे, जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी थे, वो समझ गए कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ इन्होंने धोखा किया है और इसलिए उनका साथ छोड़ देने का काम किया। तेज़ी से साथ छोड़ रहे हैं लोग, उनसे अलग हट गए। आज का जो मैं प्रेस वार्ता है इसमें मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे देश के निर्माण में जातिवाद और पूंजीवाद बहुत ज़्यादा बाधक रहा है। देश की आज़ादी के आंदोलन में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय अगर मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता, भारत बनाने का नारा दिया जाता, आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास किया जाता तो आज हमारे देश की स्थिति अलग होती। लेकिन कुछ लोग जातीय आधार पर लोगों को जोड़कर, कुछ चंद जातियों को जोड़कर सत्ता में बने रहने वाले लोग, उन लोगों ने कभी भी मेक इन इंडिया का नारा नहीं दिया और ना ही उन लोगों ने कभी आत्मनिर्भर भारत का नारा देने का काम किया। अगर आप गौर करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, हमारे देश के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी सन 1857 से 1947 तक, जिसमें अंग्रेज़ों से लड़ते हुए करीब 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। देश की आज़ादी के बाद तमाम वो कंपनियां हमारे देश में आने लगी और आज पूरी तरीके से जो है इतना कब्जा कर लिया कि हमारे होली दीपावली के त्योहारों में भी उनके बनाए हुए सामान बिकने लगे। सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब आए 2014 में, तो उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया और आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। ये सब बनाने के लिए हमको जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा और जो लोग डॉक्टर अंबेडकर जी को उनकी जयंती के अवसर पर कोटि कोटि दलितों का मसीहा बोलते थे, हम उस बात से सहमत नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी कोटि कोटि दलितों के मसीहा नहीं थे, बल्कि वो सर्व समाज के मसीहा थे। भारत के संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे और अमेरिका ने 20वीं सदी का उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक घोषित किया दुनिया का। और उनको जो है कोटि कोटि दलितों का मसीहा कहना, उनकी विचारधारा को बिल्कुल छोटा कर देना है, संकुचित कर देना है। उनका जो मिशन था उसको पूरा करने में बहुजन समाज पार्टी ने या जिन लोगों ने बीड़ा उठाया था उन लोगों ने काम नहीं किया। आज उनके मिशन को पूरा करने के लिए जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी आर्थिक रूप से जो कमजोरी है उनको देना, जैसे कि महिलाओं को कमज़ोर माना गया, शेड्यूल कास्ट को कमज़ोर माना गया, गरीब तबके के लोगों को कमज़ोर माना गया। कोई भी व्यापार करे उसको 10,000 से लेकर के और 10 लाख रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देना, या
प्रत्येक बैंक से एक महिला को, एक शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाने के लिए, कल कारखाना का मालिक बनाने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बगैर गारंटी का लोन देना। इस तरीके से जो उनकी विचारधारा और जो पंचतीर्थ हैं 5, जहाँ पर अंबेडकर जी का जन्म हुआ महू में, वहाँ उसका निर्माण करना, नागपुर में जहाँ दीक्षा लिया वहाँ पर उसका निर्माण करना दीक्षा स्थान का, यदुमिल मुंबई में जहाँ वो रहते थे वहाँ पर स्मारक बनाना, लंदन में जहाँ पर वो पढ़ते थे वहाँ उसका खरीद करके स्मारक बनाना, और जहाँ पर अंतिम सांस ली दिल्ली में वहाँ पर स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। इसके अलावा अभी जो लोगों को राशन मिलना या आवास उपलब्ध कराना, शौचालय उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, इलाज उपलब्ध कराना, लोगों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली के मुफ्त में कनेक्शन देना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।